एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है भौगोलिक पर्यावरण एवं मानव समाज। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आपके सभी एग्ज़ाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप इस वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट दें, जिससे कि ये चैनल और भी आगे ग्रो हो और आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो आ पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का नोट चाहिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो काफ़ी डिटेल में बनाया गया है, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हो इस टॉपिक से तो आपको इससे ज़्यादा अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना वीडियो देख लेते हो और इसमें जितने भी पॉइंट है सभी याद कर लेते हो, कवर कर लेते हो, तो आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थॉमस और बकल ने कहा कि मनुष्य के व्यवहार से लेके उनके सभ्यता, धर्म और विज्ञान सभी दशाएं भौगोलिक पर्यावरण का ही परिणाम है। किसका है? भौगोलिक पर्यावरण का ही परिणाम है। भौगोलिक पर्यावरण को जानने से पहले आइए हम लोग जान लेते हैं पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण का यानी कि परिधन आवरण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से ढका हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को चारों तरफ से जिसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दशाएं ही उसका पर्यावरण कहलाता है। ठीक है। रॉस ने कहा कि कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वही पर्यावरण हमारा हुआ। वहीं पे जिस वर्ड ने कहा कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए और उस पर प्रत्यक्ष रूप से उसको प्रभावित भी करती है। वहीं पे विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा पर्यावरण का वर्गीकरण किया गया था। तो मैकाइवर ने इसके दो प्रकार बताए हैं। कितने? दो प्रकार बताए हैं। पहला तो भौतिक पहलू, जिसको प्राकृतिक पहलू भी कहते हैं, जिसमें कि प्रकृति की दशाएं आ जाती हैं जो मानव निर्मित नहीं कर सकता, जैसे कि जो कि प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की जाती हैं, प्रकृति द्वारा हमें दिया जाता है, जैसे कि हमारे हवा, मिट्टी, चट्टानें, जंगल, पहाड़, नदियाँ, समुद्र, ये सब कुछ क्या आ जाते हैं? प्राकृतिक प्रदत्त है, यानी भौतिक पहलू हैं। और दूसरा इन्होंने बताया सामाजिक पहलू, जिसमें कि सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण दोनों आ जाते हैं, जिसमें हमारे रीति रिवाज, प्रथाएं, संस्थाएं, समुदाय, समिति, कानून, व्यवस्था सब कुछ आ जाते हैं ये सामाजिक पहलू में। दूसरा है, लैंडिस ने 3 प्रकार बताए। इन्होंने 3 प्रकार में इसका वर्गीकरण किया। पहला तो प्राकृतिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा सांस्कृतिक। प्राकृतिक पर्यावरण वो आ जाते हैं जिसमें हमें प्रकृति द्वारा मिलते हैं, ईश्वर द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, हमारे हवा, पानी, चट्टानें, जंगल, जैसे कि आगे मैंने आपको बताया है। और सामाजिक में हमारे आ जाते हैं जिसमें मानवीय संबंधों से जो निर्मित होते हैं, जैसे समुदाय, संगठन, समिति, संस्था, स्कूल, ये सब कुछ सामाजिक पर्यावरण में आ जाते हैं। वहीं पे सांस्कृतिक पर्यावरण, जिसमें कि जो संस्कृति द्वारा यानी हमारे धर्म द्वारा हमें प्रदत्त किया जाता है, जैसे हमारे कानून, प्रथा, प्रतिमान, रीतियाँ, खान पान, हमारे व्यवहार, ये सब कुछ सांस्कृतिक पर्यावरण में आ जाते हैं। आइए जान लेते हैं भौगोलिक पर्यावरण। भौगोलिक पर्यावरण का वह भाग जो प्रकृति प्रदत्त होता है, जो मानव निर्मित नहीं होता, यानी कि जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होता है वही भौगोलिक पर्यावरण होता है, जो कि मानव निर्मित नहीं कर सकता। भौगोलिक पर्यावरण की परिभाषा। मैकाइवर ने कहा कि भौगोलिक पर्यावरण में वे समस्त दशाएं आ जाती हैं जो प्रकृति मनुष्य को प्रदान करती है। ये किसने कहा था? मैकाइवर और पेज ने। सोरोकिन ने कहा कि भौगोलिक पर्यावरण का तात्पर्य उन सभी प्राकृतिक दशाओं और घटनाओं से है जिसका अस्तित्व मनुष्य के कार्यों से स्वतंत्र है, जो मानव निर्मित नहीं है, जो मनुष्य के कार्यों एवं अस्तित्व से प्रभावित हुए बिना स्वयं ही परिवर्तित होता रहता है। आइए जान लेते हैं भौगोलिक निर्धारणवादी जो सिद्धांतकार हैं, वो मानते हैं कि पर्यावरणीय दशाएं जो है, दशाओं के आधार पर ही मनुष्य का सामाजिक और
सांस्कृतिक जीवन निर्धारित होता है। ये सभी सिद्धांतकारों का यह मानना है कि पर्यावरण के ही कारण मनुष्य का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन निर्धारित होता है, कि उन्हें किस तरह से रहना है, जीवन यापन, उनका व्यवहार, सब कुछ। वहीं पे हिप्पोक्रेटिस ने माना कि मानव स्वभाव जो है प्रकृति प्रदत्त होता है, प्रकृति द्वारा ही निर्धारण होता है। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कि एशिया की जलवायु सम है, यानी यहाँ के लोग शांत और शिष्ट माने जाते हैं। वहीं पे यूरोप की जलवायु विषम है। इन्होंने बताया यूरोप की जलवायु विषम है, तो यहाँ के लोग क्रूर एवं बलिष्ठ होते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने माना कि भौगोलिक पर्यावरण से ही मनुष्य के सामाजिक शारीरिक मानसिक गुणों का विकास होता है। किसने माना? मॉन्टेस्क्यू ने माना कि भौगोलिक पर्यावरण द्वारा ही मनुष्य के शारीरिक मानसिक गुणों का विकास होता है। सॉरी फ्रेंड्स। क्वेटलेट तथा गेरी ने अपराध का भौगोलिक निर्धारणवादी सिद्धांत पेश किया है। इन्होंने दिया है, तो इनका नाम आप लोग को याद करते हुए चले। और बताया कि गर्म प्रदेशों में हिंसा, बलात्कार, घातक अपराध जैसे अपराध होते रहते हैं। इन्होंने कहा गर्म प्रदेशों में हिंसा होते हैं, बलात्कार सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वहीं पे शीत यानी ठंडे प्रदेशों में जैसे कि चोरी, डकैती, संपत्ति के विरुद्ध अपराध होते हैं। यहाँ पे हिंसात्मक कार्य नहीं होते हैं। वहीं पे समाज का भौगोलिक भाग्य निर्धारणवादी जो सिद्धांतकार हैं, उनका कहना है कि जिसमें हंटिंगटन एवं बकल ने माना कि जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण है। किसने माना? हंटिंगटन एवं बकल। भौगोलिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव है, आइए जान लेते हैं। ये ऊपर का डेफिनेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सभी एग्जाम में ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लें। इनका मानना है कि पर्यावरणीय दशाओं से जनघनत्व यानी जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अनुकूल प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि प्रतिकूल दशाओं में प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व कम होते हैं। उद्योग धंधों एवं व्यापार पर भी पर्यावरण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। पर्यावरणीय दशाएं जो है सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप को भी निर्धारित करते हैं। जैसे कि जहाँ की जीविकोपार्जन हेतु संघर्ष ज़्यादा हो, वहाँ पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। वहीं पे जीवन अनुकूल होने पर संयुक्त परिवार भी पाया जाता है। जैसे कृषि प्रधान क्षेत्रों में बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। राजनीति संस्थाओं पर भी पर्यावरणीय दशाएं प्रभावित करती है, यानी कि मैदानी भागों में लोकतंत्र पाया जाता है, जबकि शासन पाया जाता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में एक तंत्र व्यवस्था पाई जाती है। वहीं पे हमारा जैसा वातावरण होता है, हमारी धार्मिक रीति रिवाज मान्यताएं भी वैसे ही हो जाती हैं। जिसमें नेक्स्ट है संस्कृति के विविध पक्षों पर भी, जिसमें खान पान, रीति रिवाज, वेशभूषा भी काफ़ी प्रभावित करता है। हमारे पर्यावरण ही हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। वहीं पे मम्फोर्ड ने माना कि सांस्कृतिक विरासत बढ़ने के साथ साथ भौगोलिक पर्यावरण का एक भाग अनुपयोगी होता जा रहा है। ये किसने कहा? मम्फोर्ड ने। विरस्टीट ने कहा कि भौगोलिक कारक यद्यपि निर्णयात्मक नहीं, लेकिन इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार और सपोर्ट दें। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।